हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके 15 क्वेश्चन, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। और ये डेली हमारे क्वेश्चन अपलोड होंगे जाके, और इनको आपको प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी जाके, ठीक है ना। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे जाके उतना ही ज़्यादा आपका सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कृपया हमको थोड़ा सपोर्ट कीजिए जाके, जिससे कि हम थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए वीडियो और मेहनत करते रहें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल की हमें इक्वेशन निकाल ली है जिसका सेंटर कितना हो 2,1 हो, और टच इस लाइन को क्या करता हो, टच करता हो, ठीक। तो अब इस तरह से देखिए, अगर सेंटर सबका निकालें, इसका भी, तो ये 2,1 ये सब के आ रहे हैं यहाँ पे सेंटर, ठीक है। तो जब सबके सेंटर, इन सब के सेंटर कितने आ रहे हैं 2,1 बना रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से तो बात बन नहीं रही है, ठीक है। तो क्या करना है, अब देखिए कोई पॉइंट यहाँ पे सेंटर कितना है 2,1 है, ठीक है। और इस बिंदु से, क्योंकि लाइन ये रही, इसको टच करता हुआ इस तरह से सर्कल जाएगा जाके, इस तरह का, ठीक है ना, इस तरह का सर्कल जाएगा, इस तरह का, ठीक है। तो अब यहाँ से ये क्या है, रेडियस का है, ठीक। और रेडियस इस पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो अगर हम यहाँ पे ये सेंटर दे रखा है और अगर हम यहाँ से रेडियस निकाल लें तो हमारी बात बन जाएगी जाके, ठीक। तो रेडियस निकालने का तरीका हमारा जो डी होता है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा जाके, हमारा होता है ax1 प्लस के साथ b y1 प्लस के साथ c अपॉन अंडर रूट में a² प्लस के साथ b², ठीक है। तो इस वाले समीकरण में, इस वाले में ये वाली वैल्यू हम क्या रखें, तो रख देंगे जाके, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके कितना हमारा हो जाएगा, तो 3 × 2 प्लस के साथ 4 × 1 माइनस के साथ 5 अपॉन नीचे अंडर रूट में आ जाएगा जाके, हमारे पास कितना आ जाएगा जाके 3 का स्क्वायर प्लस के साथ 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा जाके 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 में से कितना 5 गया, तो कितना बचेगा जाके 5, कितना बचेगा हमारा 5, और ये हो जाएगा 9 16 25 25 और ये 5, और इससे ये कितनी बार 1। तो जो डी का मान है वो कितना आ जाएगा जाके 1, यानी कि इसकी जो सर्किल की रेडियस है वो कितनी आ जाएगी जाके 1, कितनी आ जाएगी 1। अब एक तरीका ये है कि इस सर्किल का सबका निकाल लीजिए, ठीक है। तो सर्किल की रेडियस निकाल लेना, तब भी आ जाएगा जाके, ठीक। तो हम इक्वेशन निकाल दे रहे हैं, तो इक्वेशन हो जाएगा जाके हमारा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y - 1 का होल स्क्वायर बराबर r² की जगह पे 1 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस के साथ 4 माइनस के साथ 2x प्लस के साथ y² प्लस के साथ 1 माइनस के साथ y, और माइनस के साथ एक मिनट यहाँ पे गलती हो गई जाके, यहाँ पे 4 हो जाएगा जाके, यहाँ पे हो जाएगा 2y = आ जाएगा 1, 1 से ये 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x² प्लस के साथ y² माइनस के साथ 4x माइनस के साथ 2y प्लस के साथ 4 = 0। लास्ट में 4 होगा जाके, प्लस के साथ ऑप्शन नंबर हमारा वही राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जितनी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे जाके उतनी जल्दी आ जाएगा जाके, ठीक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन पर हमारा क्या है, द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर x = ये दे रखा है, y = ये दे रखा है, तो बताइए इसका सेंटर क्या होगा जाके, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉस की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से कॉस की वैल्यू आ जाएगी जाके x माइनस के साथ 2/3 = cos थीटा। अब यहाँ से आ जाएगा जाके y प्लस के साथ 1/3 = sin थीटा। तो यहाँ पे होता है sin² थीटा प्लस के साथ cos² थीटा = 1 होता है, ठीक।
यहाँ से अगर प्रॉपर्टी लगा दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजुकल टू क्या आ जाएगा 1 इजुकल टू ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर बट्टे 9 प्लस के साथ y प्लस के साथ 1 बट्टे 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 9 इजुकल टू आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y माइनस के साथ 1 का होल स्क्वायर y प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो सेंटर निकल के आ जाएगा, सेंटर निकल के आएगा जाके हमारे पास कितना 2 कॉमा माइनस के साथ 1 और रेडियस है वो कितनी निकल के आ जाएगी जाके 3r। ठीक, हमें 2 कॉमा 1 से मतलब था, तो यहाँ से 2 कॉमा माइनस 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट इतना, ठीक, टू द सर्किल ये। ठीक, तो देखो क्या है कि एक सर्किल है, यहाँ से टेंजेंट गई है और वो पॉइंट कौन सा है 1,0,1, यानी कि ये वाली जो टेंजेंट है इस बिंदु को क्या करेगी जाके सेटिस्फाई करेगी जाके। ठीक, तो इसको रख के देख लेते हैं इसमें। तो पहले में ये पहले को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है ना, नहीं तो फिर निकालनी पड़ेगी जाके। ठीक, और 0 माइनस के ये 1 इसको भी नहीं कर रही है, और माइनस माइनस इससे को भी नहीं, और इसको भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। भाई ये वाला बिंदु है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा जाके आंसर को, सीधी सी बात ये है। अब बढ़ते अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक, तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉ द सर्कल, ये सर्किल दे रखा है, इस बिंदु से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा जाके। ठीक है, तो ये निकालना है। तो यहाँ से देखिए y बराबर हमारा, अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकाली जाए तो y बराबर क्या होता है mx प्लस के साथ अंडर रूट में कितना ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस के साथ एम स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे जाके, अब ये वाली बिंदु किससे जाती है हमारे पास 6,2 से वो करके जाती है, तो इसको कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा जाके 2 बराबर 6m प्लस के साथ अंडर रूट में 20, यहाँ पे आ जाएगा कितना 21 प्लस के साथ m स्क्वायर। ठीक, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस के साथ 6m का होल स्क्वायर हो जाएगा इजुकल टू, ये हो जाएगा जा कितना 20 इजुकल टू 1 प्लस के साथ m स्क्वायर। ठीक है, अगर चाहें तो इसमें से हम कुछ कॉमन ले लें और सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा जाके, देखो इसमें से 2 कॉमन लेंगे 4 कॉमन आ जाएगा जाके, तो 1 माइनस के साथ 3m और इजुकल टू 5 1 प्लस के साथ m स्क्वायर। अब इसको खोल देते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस के साथ 9m स्क्वायर प्लस के माइनस का 3 दूनी 6m इजुकल टू 5m प्लस के साथ 5 प्लस के साथ 5m स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो ये बचेगा जाके हमारे पास कितना, यहाँ से ये कितना बचाएगा जाके 4m स्क्वायर। ठीक, माइनस के साथ 6m और यहाँ पे माइनस के साथ 4 इजुकल टू 0, और यहाँ से इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2m स्क्वायर माइनस के साथ 3m माइनस के साथ 2 इजुकल टू 0, तो 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा जाके। ठीक है ना, तो यहाँ से जो m की वैल्यू आ जाएगी जाके कितनी 2 और कितना माइनस के 1/2, इसको हम निकाल लेंगे जाके। ठीक है ना, तो ये m की वैल्यू आ गई। अब एंगल निकालना है, तो एंगल इजुकल टू tan थीटा इजुकल टू क्या होता है हमारा m1 प्लस के साथ m1 माइनस के साथ m2 अपॉन 1 प्लस के साथ m1 m2।
इसमें वैल्यू लगा दो 2 माइनस के साथ ये आ जाएगा 1/2 अपॉन 1 माइनस के साथ ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2। 2 से 2 खत्म हो जाएगा जाके, ऊपर से कोई मतलब नहीं तो ऊपर समथिंग अपॉन मान लीजिए कुछ है 4 दूनी 2 दूनी 4 में से यानी 3/2 ये आ जाएगा 0, यानी कि दिस इज इनफाइनाइट वैल्यू देगा। तो इनफाइनाइट tan थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट, और ये कितने की होती है तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan 90। तो थीटा इक्वल टू 90 यानी कि π/2 आंसर इसका होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और भी मेथड हो सकते हैं। अगर और कोई मेथड है वो आप हमारे व्हाट्सअप में लिखा है, व्हाट्सअप लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप जा कर के वहाँ से आप हमारे व्हाट्सअप से जुड़ जाइए और उसमें आप अपने कमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, अब है अगला है 2 सर्कल x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x² प्लस y² माइनस 4x माइनस के 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये कहता है कि ये कैसे टच कर रहे हैं, इंटरनली एक्सटर्नली या इंटरसेक्शन 2 पॉइंट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे इस बात पे बात बनती है। ठीक है, ठीक, अब देखिए इसके लिए एक रिलेशन होता है C1 C2, ठीक है ना, का मान है R1 प्लस के साथ R2 से। यहाँ पे 3 चिन्ह होते हैं, ठीक है ना। अगर इसका मान छोटा होता है, ठीक है ना, तो होता है नंबर इंटरसेक्शन, यानी कि सर्कल होंगे जाके वो इस तरह से काटेंगे जाके। ठीक है, तो 2 पॉइंट पे काटेंगे जाके। ठीक है, और यहीं पे C1 C2 इक्वल टू होता है R1 प्लस के साथ R2। तो इस तरह का क्या होता है, जब सेंटर दूरी दोनों बराबर होगी तो सर्कल एक ही जगह टच कर रहे होंगे जाके। कैसे कर रहे होंगे जाके, एक ही जगह टच करेंगे जाके। ठीक, और एक होती है C1 और C2 ग्रेटर देन R1 प्लस के साथ R2। ठीक है, तो इस कंडीशन क्या होती है, यस इस तरह से जाते हैं। ठीक है, अब कभी कभार, अब यहाँ पे देखिए एक और सवाल आता है, तो इसमें कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं, तो देखो इस पर तो केवल 2 टेंजेंट खींची जा सकती हैं, 2। ठीक, इस पर कितनी खींची साथ 1 2 और 3, तो 3 टेंजेंट हो जाएंगे जाके। ठीक, इस पर कितनी 1 और 2, इस पर 2 खींची जा सकती हैं। ठीक है, और एक ऐसी और एक ऐसी, यहाँ पे ये हो जाएगा जाके 4, इस पर 4 टेंजेंट खींची जा सकती है, और बाकी की 3 आपने देख ली। अब बात करते हैं अपने सवाल पर। ठीक है, तो पहले की रेडियस निकालते हैं, तो इसका हमें सेंटर कितना हो जाएगा जाके 1,0, इसका कितना हो जाएगा जाके 1,0, इसका हो जाएगा सेंटर। और हमारी रेडियस जो निकलती है अंडर रूट में निकलता है g का स्क्वायर प्लस के साथ f का स्क्वायर माइनस के साथ कितना होता है c। तो इससे हमारी r1 निकालते हैं, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस के साथ 3, 1 स्क्वायर प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके 3 इक्वल टू हो जाएगा जाके कितना 4 इक्वल टू 2। तो पहली आ गई जाके 2। अब हम क्या निकालते हैं R2, तो R2 निकालने के लिए हमें दूसरे का सेंटर कितना है 2,3 है, कितना है 2,3 है, और C की वैल्यू कितनी है -8। ठीक है, ये है G F G की वैल्यू दे रखी है यहाँ से। ठीक, तो निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट में 4 प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके 9 प्लस के साथ कितना 8, तो ये आ जाएगा जाके कितना 21 अंडर रूट के साथ 12 और 7 21 सही है। अब यहाँ पे C1 इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी, क्योंकि C1 और C2 के बीच की दूरी, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर
2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 3 और 0 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा जाके 1 का स्क्वायर प्लस के साथ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जाके 10। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, वो भी अंडर रूट में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब ये देखो, ये 10 का मान है छोटा है किससे? R1 प्लस के साथ R2 से, ठीक है, क्योंकि ये 2 है और ये अंडर रूट में कितना है? 21 है। इससे तो वैसे भी ये छोटा हो गया जाके, 3 3 जा 9 और इससे ये 4 चौक 16 से ऊपर हो जाएगा जाके, ठीक है। तो यहाँ पे जब छोटा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा से इसका राइट आंसर हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपको पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ कॉनिक सेक्शन, ठीक है ना, फोकाई की दे रखी है, तो अब इसमें कॉनिक सेक्शन की पूछा गया, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो इससे हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लें, तो ये आ जाएगा जाके एक्स स्क्वायर अपॉन 7 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, नहीं, गलत हो गया, जाएगा यहाँ पे आएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 1, ये आ गया जाके, ठीक है। यहाँ से जो ए की वैल्यू आ जाएगी जाके, बुक आ जाएगी 3, क्योंकि ये ए स्क्वायर की है और ये बी स्क्वायर की है, तो बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 7, क्लियर है। अब इसका मतलब हुआ कि ए का मान बी से बड़ा है, ठीक। तो अब यहाँ से अगर हम ई निकालते हैं, यानी इसेंसिटी निकालते, इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस के साथ बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या निकालना? फोकाई की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। तो हमें दोनों फोकाई चाहिए ही चाहिए, तो फोकाई क्या हो जाती है जाके हमारे पास, यहाँ से कितनी होती है? ए कोमा ई होती है, ठीक ना। तो यहाँ से निकालना ही निकालना है, तो जब ये वैल्यू निकल आएगी जाके तो हमारे निकल के ई की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके अंडर रूट में 1 प्लस के साथ बी की वैल्यू 7 बट्टे 9, इसको खोलेंगे जाके तो 7 कितना हो जाएगा? 16 बट्टे 9, यानी कि ये आ जाएगी 4 बट्टे 3। तो प्लस माइनस के साथ ए ई कोमा 0, ये फोकाई हो जाएंगे जाके दोनों, तो ये आ जाएगी कितनी? 3 ए का मतलब हुआ जाके हमारे पास 3 गुणा 4 बट्टे 3 कोमा 0 और प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ 4 कोमा 0, ये आ जाएगा, यानी कि ये वाली जो दूरी हो जाएगी जाके, तो यहाँ से हम दूरी 4 कोमा 0 और 4 माइनस के साथ 0, ये आ जाएगा माइनस के साथ 0, ठीक। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकाल दी नहीं है, ठीक है। तो x1 माइनस x2 का क्या इतना हो जाएगा? 4 प्लस के साथ 4 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 0,0 का होल स्क्वायर, तो 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा जाके, ठीक है। 64 हो जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्या है हमारा? द डायरेक्ट्रिक इक्वेशन दिस। अब इसकी डायरेक्ट्रिक इक्वेशन निकालनी है हमें, ठीक। तो डायरेक्ट्रिक इक्वेशन निकालने का क्या है, इसको हम थोड़ा सरल रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 7 बाई आ जाएगा। तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालें तो वो ए यानी कि 4a बराबर होता है ए, कैपिटल ए बराबर, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी जाके कितना? 7/4, और यही क्या होता है? बाई इज इक्वल टू होती है कितनी? माइनस के 7/4, सॉरी, ये इसकी क्या हो जाएगी? इक्वेशन डायरेक्ट्रिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ओ सॉरी बी क्यों, बाई बराबर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। बाई इज इक्वल टू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, द डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला। तो अभी आया था, कितना आया था जाके? 2a, ये होता है डिस्टेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा जाके? यहाँ से आ जाएगा जाके कितना? 4, और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी कितना?
3, तो a इंटू 2 इंटू ए इक्वल टू होता है 2 गुणा 4 बराबर 8। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी फोकल डिस्टेंस होती है तो वो होती है 2a के बराबर होती है फोकल डिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा x + y बराबर 6 दे रखा है अ नॉर्मल टू द पैराबोला इतना, ठीक, एट द पॉइंट। ठीक, तो इसके लिए देखो क्या करना है। एक तो इसको इक्वेशन में को सेटिस्फाई करा के देख लीजिए। x + y 6 ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी, तीनों कर रहा है तो बात नहीं बन रही है। ठीक है, तो और एक तरीका ये है कि इसको भी सेटिस्फाई करा के देख लीजिए। ठीक है ना, तो 12 12 144 हो जाएगा जाके ये, और 8 8 64 64 8 और 6 14 ये भी कर जाएगा जाके। ठीक है ना, और ये करेगा जाके 2 दूनी 4, ये नहीं करेगा जाके, तो ये कैंसिल हो गया, ये तो वैसे भी कैंसिल है, और ये 16 8 दूनी 16। अब दोनों में से एक होगा जाके, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब इसके लिए प्रॉपर तरीका है, उससे हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं कि पहली वाली लाइन का अगर हम स्लोप देखें तो m1 बराबर आ जाए -x का गुणांक बट्टे y का गुणांक, तो माइनस के साथ आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमें इस कर्व का dy/dx निकाल दीजिए। कौन से वाला? पैराबोला का। पैराबोला से का भी हम m निकाल लेते हैं, तो ये यहाँ से हमारा dy/dx है, वो आ जाएगा कितना 8x और 2y। 8 यहाँ पे x भी वही नहीं रहेगा। ठीक, इतना आएगा। ठीक, तो यहाँ से ये कितनी बार अब जाएगा 4 बार, तो dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/y। और ये जो होती है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी जाके वो किसके बराबर होगी जाके m के बराबर होगी। ठीक है, अब जब बराबर है तो माइनस के साथ कितना हो जाएगा यहाँ से y बराबर। ठीक है, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल इसका क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा जाके। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के, और देख एक मिनट नॉर्मल का स्लोप क्या होगा जाके इसका उल्टा हो जाएगा जाके। ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा जाके, वो हो जाएगा जाके माइनस के साथ y/4 और वो भी माइनस के, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल का। ठीक है, ये लाइन का है पैराबोला का। ठीक, तो अब यहाँ से और देखो तो y 4/y बराबर माइनस के साथ 1 और माइनस के 1, माइनस से 1 कट गया जाके, तो y बराबर आ जाएगा जाके यहाँ से 4। तो y की वैल्यू आ गई 4, तो इस वाले हम समीकरण में रख दीजिए यहाँ से, तो y की वैल्यू इसमें रखेंगे जाके, तो y की वैल्यू 4 आ रही है इस वाले समीकरण के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा जाके। तो x का आ जाएगा कितना 6 माइनस के 4 बराबर कितना 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा 10 क्वेश्चन नंबर क्या है, नंबर ऑफ द मैक्सिमम नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इलिप्स। ऑप्शन नंबर होता है इसका 4। कौन सा होता है 4 मैक्सिमम नॉर्मल हम खींच सकते हैं किसी भी इलिप्स पे। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ 2y इक्वल टू x and 3y plus 4x equal to 0, then the equation of the pair of the conjugate diameter an ellipse, then the eccentricity of the ellipse। eccentricity of the ellipse पूछा गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखे जाए तो हमें दे रखा है कितना 2y इक्वल टू x, यानी y इक्वल टू 1/2 x, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1/2, बोलो आ जाएगी। अब दूसरे वाले से अगर हम स्लोप निकाल दें तो यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा -x का गुणांक बट्टे y का गुणांक, यानी कि अगर दूसरे वाले का m2 निकाला जाए, m1 ये रहा, तो m2 निकालेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके -4/3, ये हमारा m2 हो गया जाके। ठीक, अब यहाँ पे ये कैसे नॉर्मल है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा जाके m1 इंटू m2 इक्वल टू होता है हमारा माइनस का b² बट्टे a² के बराबर आता है। ठीक है, तो
यहाँ से अगर हम, ये फार्मूला होता है, ठीक है, अगर हमारा रिलेशन दे रखा तब, तो यहाँ से आ जाएगा जब 1/2 इंटू माइनस के साथ 4/3, ये हो जाएगा माइनस के b²/a², ठीक है। तो यहाँ से इसे माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा कितना, यानी कि 2 ये आ जाएगा कितना, 2/3 बराबर b²/a²। अब हमारी इसेंसिटी ऑफ द इलिप्स होती है इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस के साथ b²/a²। इसको सॉल्व करेंगे जाके, अंडर रूट में 1 माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके 2/3, तो इक्वल टू रिजल्ट दे जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा जाके, ये हमारा इसका रिजल्ट आ जाएगा कितना, 1/3 अंडर रूट में। तो यही आंसर होना चाहिए इसका 1/3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लगाएंगे जाके तो ये अच्छे से आपसे हो जाएंगे जाके। ठीक, तो क्या है कि ये दे रखा है, ये इतना, ठीक, इतना दिया है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये इसका आंसर आना चाहिए 2। देख लो कैसे आता है। ठीक, तो ये देखो, अगर हम अपर लिमिट लगाते हैं 0, ठीक है ना, नीचे भी 0, तो यानी ये 0/0 हो रहा है। अब तो इसके 2 मेथड हैं कि या तो इसमें ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाए और नीचे का नीचे कर दिया जाए। हम सोच रहे हैं कि अगर वैसा ना HL रूट से न करके इसको परमीकरण से कर दिया है, x अंडर रूट में 1 प्लस के साथ x माइनस के साथ अंडर रूट में 1 माइनस के साथ x, ऊपर ये आ जाएगा जाके, और नीचे होल स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस के साथ x माइनस 1 और प्लस के साथ x, 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा जाके। ठीक है, और इसकी लिमिट रहेगी जाके, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा कितना, 2, कितना आ जाएगा हमारा 2, ठीक है, x और ये x और अंडर रूट में 1 प्लस के साथ x प्लस के साथ अंडर रूट में 1 माइनस के साथ x। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगी, लिमिट हमारी x टेंस टू 0 रहेगी। अब लिमिट रख दीजिए, तो 1 प्लस के साथ 0 प्लस के साथ अंडर रूट में 1 प्लस के साथ 1 माइनस के साथ 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके कितना, 2, और ऊपर भी हो जाएगा जाके 2/2, दिस इज इक्वल टू 1। लिमिट कितनी आई जाएगी, 1 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगर ये दिया गया f(x) बराबर ये दे रखा है, f इनफाइनाइट 1, और लिमिट अगर इनफाइनाइट है तो 1 है, f 0 पर ये 2 दे रखा है, तो f-2 की वैल्यू, ये तो सरल है, यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। तो अगर लिमिट है इनफाइनाइट पे, तो इसकी पूरे, यानी कि अगर a प्लस के साथ b/x और 1 प्लस के साथ 1/x, ये वैल्यू देगा 1 पर जब हमारी लिमिट x टेंस टू होगी इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x को कॉमन ले लिया। ठीक है, लिमिट का अगर इनफाइनाइट का तरीका यही होता है कि हम उसमें जितना बड़ी पावर है उसको हम सबसे डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से a/, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1, तो a बराबर आ जाएगा कितना, हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना, 1। अब इसी तरह से जब हमें b की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से 2 रखना है, तो कितना रखना है, 2। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा जाके देखिए, जब हमारा लिमिट है कितनी, 1 मिनट, 0 है, तो 0 है, तो 0 के लिए 2 रखना है। ठीक है, तो सीधी सीधी रख देते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा जाके, a 0 प्लस के साथ b/0 प्लस के साथ 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 2। ठीक, तो f2 की वैल्यू निकालनी, f-2, तो ये आ जाएगा जाके कितना, a x प्लस के साथ b/x प्लस के साथ 1 है। ठीक है, यहाँ से x बराबर माइनस के 2 रखेंगे जाके, तो माइनस के 2 प्लस के साथ 1, और यहाँ पे 1 इंटू माइनस के साथ 2 और प्लस के साथ 2, तो ये आ जाएगा माइनस के 2 प्लस के साथ 2/,
माइनस के 1, ये रिजल्ट 0 दे देगा, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाना चाहिए 0। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए देखो, अब ये कहता है इनफाइनाइट, आर लिमिट है n टू इनफाइनाइट की पावर आर की पावर n इक्वल टू 0। तो आर क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, आर क्या हो सकता है यहाँ पे, इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इस सवाल को हमें। ठीक, तो देखो कि अगर इस तरह से, अगर ये इनफाइनाइट बराबर दे रखा है, तो अगर हम यहाँ पे लिमिट भी रख देते आर की पावर इनफाइनाइट, तब भी ये जो रिजल्ट है हमें 0 ही मिलेगा जाके। तो जब कब मिलेगा जाके, जब हमारा डिनोमिनेटर है वो जो न्यूमिनेटर से हमेशा कैसा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमिनेटर होना चाहिए। ठीक, तब इस कंडीशन को ये फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये कंडीशन होती है सवाल, ऐसे कुछ सवालों के लिए। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये लास्ट है हमारा। तो ये है इज इक्वल टू, तो ये आएगा जाके ऑप्शन नंबर 1। जो इसकी सीरीज लगा दीजिए, इसकी भी सीरीज लगा दीजिए, और अगर नहीं लगाना है तो क्या कर सकते हैं, हम दोनों मेथड बता देंगे जाके यहाँ पे। ठीक है, तो सीरीज अगर नहीं आती है तो पहले की हम सीरीज लगाते 1 प्लस के साथ, ये हो जाएगा 5x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस के साथ 5x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा जाके। ठीक है, और माइनस के साथ, अब माइनस के साथ 4 वाला है। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके 1 प्लस के साथ 4x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस के साथ 4x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अपॉन कितना है x, 1 से, यहाँ से 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा जाके। ठीक है, यहाँ से इन दोनों से क्या कर लेंगे हम, x कॉमन लेंगे जाके, तो बचेगा 5 माइनस के साथ 4 और x बट्टे x से x ख़त्म हो जाएगा जाके, तो ये रिजल्ट दे देगा 1। क्योंकि बाकी के जो टर्म है इनमें से x कॉमन लेने के साथ भी x हमारा बचता रहेगा जाके। ठीक, क्लियर है, यहाँ तक हो गया जाके। ठीक, अगर हम चाहेंगे जाके तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको HL रूल से करके देख लेते हैं। ठीक है, HL रूल से भी सरल हो जाएगा जाके। उससे कैसे करते हैं, देखिए कैसे करेंगे जाके, कि अगर हम ऊपर नीचे रख दिए, ये भी 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 0 इक्वल टू 0 अपॉन 0। तो ऊपर का डिफ्रेंशिएशन बट्टे नीचे का डिफ्रेंशिएशन, नीचे का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा 5x ई टू दी पावर x, और 1 का सॉरी 5 हो जाएगा ये ई टू दी पावर 5x माइनस 4 ई टू दी पावर 4x, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही हम लिमिट रखेंगे जाके x टेंस टू 0, तो ये आ जाएगा 5 माइनस के साथ 4 इक्वल टू 1, तब भी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये थे आज के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।